ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि अगर इमरान खान कहता है कि जान को खतरा है तो फिर वो पंगे क्यों लेता है, यानी ऐसी बात क्यों कर रहे हैं ख्वाजा साहब। असल ख्वाजा साहब जो है ना, वो तो पहले तो ख्वाजा सरा हैं, वो ख्वाजा आसिफ तो है ही नहीं, ठीक है। वो घड़ी खान साहब ने पहनी थी बाजू पे, ठीक है। वो बाजू जो था ना वो पीडीएम को दे दिया खान साहब, वो घड़ी रह गई अंदर। ख्वाजा सरा कह रहा हूँ, इसलिए खान पंगे लेता है जो तुम्हारे अंदर हाथ दिया हुआ है, सही है ना, इसलिए खान तुम्हारे से पंगे लेता है। ओए दुबई के किसी कंपनी के चौकीदार, ओ बेडशीट चोरा, सालिया तू ये गल करना केड़े मुंहों करना है, तू कर क्या सकता है? 2 बेडशीटें चुराई है, 2 कंबल भी उड़ा ले। पहले नंबर पर मरियम बगोड़ी है जिसने हमारा पाइनएप्पल तक चोरी कर दिया है। आपको पता है कि इस्लाम में भी है कि 3 बंदों से जो है ना वो हिसाब किताब भी नहीं है, एक मजनून से, ठीक है, ये मजनून है, इनसे तो अल्लाह ने हिसाब नहीं देना, हमने इनको क्या बोले। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाजरीन, ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि इमरान खान साहब अगर कहते हैं कि मुझे जान का खतरा है तो इतने पंगे क्यों लेता है। यानी हैरान कुन बात यह है सियासतदानों की कि बजाय इसकी कोई इस्लाह करने के या कोई इस बात को क्लियर करने के मुखालिफ बयान दे देते हैं कि यानी पंगे क्यों ले रहा है अगर जान को खतरा है। यानी इसका मतलब है कि कोई पंगा ले रहे हैं खान साहब तो फिर इसलिए जान को खतरा है। उनके बयान में जरा ज़ूम-इन बात है, ये पब्लिक ही मुझे बताएगी, मेरे साथ रहिए। ख्वाजा आसिफ साहब ये कहाँ तक ठीक कह रहे हैं, कहाँ तक गलत कह रहे हैं, मुझे पब्लिक बताएगी, मेरे साथ रहना, कहीं मत जाना। सुनाओ तो फिर के रंग काला कीता जी उन जी वैसे खान दी मोहब्बत च कर ले सस्सी ने कीता सी ना, खान साहब चिट्टे ने तुसी के नाल वसी काले हो जी। हां असि क्या ब्लैक एंड व्हाइट दा बिल्कुल सही, अच्छा ठीक रहे। अच्छी बात है। नहीं ब्लैक एंड व्हाइट का दौर आएगा दोबारा फिर, ऐसा लग रहा है। जो हालात ने तो लाइट आएगी तो कोई दौर आएगा, लाइट ही नहीं आनी तो दौर केड़ा आना, लाइट ही नहीं आ रही, सब तो पहली गल है वे। बिल्कुल। अच्छा जी, क्या कहते हैं ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि अगर इमरान खान कहता है कि जान को खतरा है तो फिर वो पंगे क्यों लेता है, यानी ऐसी बात क्यों कर रहे हैं ख्वाजा साहब। असल ख्वाजा साहब जो है ना, वो तो पहले तो ख्वाजा सरा हैं, वो ख्वाजा आसिफ तो है ही नहीं, ठीक है। उसकी बात ऐसे ही है, अगर किसी मर्द की बात हो तो उसका बंदा जवाब भी दे। दूसरी बात ये है कि ये तोशा खाना का कह रहे हैं कि ये तोशा खाना में खान साहब ने घड़ी दी है, वो घड़ी मैं बताता हूँ वो घड़ी कहाँ है। वो घड़ी खान साहब ने पहनी थी बाजू पे, ठीक है। वो बाजू जो था ना वो पीडीएम को दे दिया खान साहब, वो घड़ी रह गई अंदर। ऑपरेशन किया तो अंदर से 15-16 और घड़ियां बरामद हुई, एक की इस तरह करके लाइन लगी अंदर से घड़ियां। अब परेशानी ये है कि ये कह रहे पंगा लिया, इनका हो गया ऑपरेशन, इनको समझ नहीं आ रही आग मुंह पे हाथ रखना है या पीछे हाथ रखना है। इनके हर तरफ से सुराग हो चुके हैं, ठीक है। इनकी बातें निकल रही हैं, ये कर नहीं रहे, लीक हो रही हैं इनकी बातें, ठीक है। और ये जो चीजें है ना, ये इस वजह से हो रही है, इन्होंने खान से पंगा लिया है। ये कह रहे हैं खान को पंगे ले रहे हैं, ये पंगे खुद ले रहे हैं, ठीक है। और ये रिफ्लेक्शन आती है जब खान साहब है ना, खान साहब एक आईना है, जो जिस तरह का होगा वो उस तरह का दिखेगा वहाँ पे, ठीक है। और ये जो चोर डाकू हैं, इनको लगता है कि ये कुछ कहेंगे तो खान साहब पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, उसका कोई नहीं पड़ेगा। ये इन्होंने मीडिया पे ख्वाजा आसिफ को पैगाम ये है कि सबसे पहले तो आपका ही जुमला, आपके लिए कोई शर्म होती है, कोई हिया होती है, आप कोई बात करने से पहले सोच लिया करें ना। आपको बात करने का पता है कि बैंकर थे आप, ठीक है, और आप आज एक डैंकर के पीछे जो है छुपे हुए हैं, ठीक है। ये जो ख्वाजा आसिफ की आपने बात की कि क्यों पंगे लेता है, तो एक ख्वाजा सरा को मैं कहता हूँ, सही है ना, कि ये इल्ज़ाम लगाते खान के ऊपर कि खान ने घड़ी चोरी कर दी। जज ने बुलाया खान को, जज ने कि खान घड़ी कहाँ गई, इल्ज़ाम लगाते तो खान ने कहा 13 पार्टियों को मैंने बाँह दे दी हुई, सही है ना। अब वो पता नहीं घड़ी पता नहीं किसके पास रहेगी, अभी उनके पास लैंड क्रूज़र निकल रहे, उसमें से क्या क्या चीज़ें निकल रही हैं अंदर से, वो पता नहीं घड़ी भी उनके अंदर ही गुम हो गई है, सही है ना। वो घड़ी उनके अंदर ही गुम हो गई। ख्वाजा सरा कह रहा हूँ, इसलिए खान पंगे लेता है जो तुम्हारे अंदर हाथ दिया हुआ है, सही है ना, इसलिए खान तुम्हारे से पंगे लेता है। बगोड़ो भागो मत, इंशाअल्लाह हम पंगे लेते रहेंगे और हम आपको जो आपका दुकान नहीं चला हम बंद करते रहेंगे। जितनी बात ही है ना, इससे ज्यादा बात देंगे हम खान के साथ इंशाअल्लाह। मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ। नहीं, ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि जी अगर खान साहब को कहते हैं कि जी मेरी जान को खतरा है तो पंगे क्यों लेता है। नहीं, वो ख्वाजा आसिफ की छोड़े, मरियम की ठुकाई की बात करें ना। देखिए ख्वाजा आसिफ साहब का बयान है, उसी पे बात करेंगे ना। ख्वाजा साहब क्यों कह रहे हैं, क्या पंगे ले रहे हैं खान साहब। ख्वाजा आसिफ कह रहा है पंगे मत ले। ओए दुबई के किसी कंपनी के चौकीदार, ओ बेडशीट चोरा, सालिया तू ये गल करना केड़े मुंहों करना है, ते दिखा मुंह, पहले वो मुंह ते दिखा।
दुबई च चौकीदार है ते इत्थे वजीर दाखिला वो वजीर है दिफाए वजीर है सालिया उथे तू चौकीदार कुछ हया कर कोई स्टेटस भी होना चाहिए इंसान का कोई स्टेटस होता है ख्वाजा आसिफ साहब को तू कर क्या सकता है 2 बेड शीटें चुराई है 2 कंबल भी उड़ा ले नवाज शरीफ साहब गाड़ियां भी लेके गए 40 गाड़ियां लेके गया नवाज शरीफ खानदान दूसरे नंबर पे वेरी गुड ख्वाजा आसिफ साहब तीसरे नंबर पे 2 बेडशीट के साथ डड्डू चार्जर 3 घड़ियों के साथ ओह माय गॉड तो सबसे पहले नंबर पे जो है ना वो पाइनएप्पल चौर है पहले नंबर पर मरियम बगोड़ी है जिसने हमारा पाइनएप्पल तक चोरी कर दिया है नाम सर क्या है आपका उस्मान उस्मान नाम है अरे क्या बात है खूबसूरत नाम है उस्मान भाई मुझे बताइएगा ये ख्वाजा आसिफ साहब का एक बयान आया है ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि अगर इमरान खान समझते हैं कि मेरी जान को खतरा है तो पंगे क्यों लेता है यानी ये क्या बयान दिया है उन्होंने कि पंगे कौन से पंगे ले रहे हैं खान साहब को जान को खतरा उनकी जुम्मे बात है बीच में कुछ ख्वाजा साहब की पंगे वो ले रहे हैं खान साहब से जिनको पंगा लेने की आदत है ये ठीक है अब खान साहब सबसे पंगे नहीं ले रहे खान साहब से लोग पंगे ले रहे हैं ले रहे हैं असल ठीक है। बात ये है जी जी बिल्कुल ठीक है तो ख्वाजा आसिफ साहब ऐसा क्यों कह रहे हैं ख्वाजा आसिफ साहब का दिमाग थोड़ा फिर गया होगा ठीक है जिसकी वजह से उन्होंने कह दिया पंगे ले रहे हैं वो खुद उन्होंने पंगा लिया उनसे ठीक हो गया बिल्कुल सही है बिल्कुल ठीक है एक पैगाम ख्वाजा आसिफ साहब को ख्वाजा आसिफ साहब अपना दिमाग थोड़ा ठीक करें ठीक है उनसे ज्यादा पंगे ना लें इमरान खान साहब इस टाइम पंगे लेने के मूड में नहीं है वो पंगे लोग उनसे ले रहे हैं जितने लेने पंगे ले लें इंशाल्लाह उनकी हुकूमत आगे आने वाली है इंशाल्लाह अच्छा मुझे ये बताइएगा ये ख्वाजा आसिफ साहब जो बयान दे रहे हैं कि जी अगर जान को खतरा है खान साहब कहते हैं मेरी जान को खतरा है तो पंगे क्यों लेता है पंगे क्यों ले यानी ये क्या बात है मेरी तो समझ में नहीं आई नहीं बताएं ना आप बताएं कौन कि से खान पंगे साहब ले ने रहे हैं? कौन सा पंगा ले लिया मुझे ये तो बताएं ठीक है जो पंगा लिया है इन्होंने लिया है ठीक है ना? बिल्कुल सही बात किसने बोला था कि अदम एतमाद लेकर आओ हाय ठीक हाय है हाय हाय पंगा इन्होंने लिया था ना वाह वाह चलें खूबसूरत बात है जैसे मोहल्ले में एक शैतान आंटी होती है ना ऐसे ही मुल्क में भी हैं 3-4 उनके कहने पे इन्होंने पंगा ले लिया है अब वो पंगा इनके गल पड़ गया हुआ है ठीक है ना सही है पैदर पे देसी दी मिसाल है कुत्ते दा कुत्ता बैरी ख्वाजा साहब को एक पैगाम दे दें जरा ख्वाजा साहब मुझे नहीं पता वेंटिलेटर से कब उठे हैं मैं उनके लिए क्या पैगाम दूं वो जो है ना वो आपको पता है कि इस्लाम में भी है कि 3 बंदों से जो है ना वो हिसाब किताब भी नहीं है एक मजनून से ठीक है सोए हुए से ठीक है और तीसरा मेरे ज़हन में नहीं आ रहा ये मजनून है इनसे तो अल्लाह ने हिसाब नहीं लेना हमने इनको क्या बोले ठीक है ना ख्वाजा साहब कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब पंगे क्यों ले रहे हैं अगर कहते हैं जी मेरी जान को खतरा है तो पंगे क्यों लेता है पंगे क्यों लेते हैं इमरान खान साहब ने बताया कि मैं इनको नहीं छोड़ूंगा इन चोरों को इन डाकुओं को इन मकारों को ये जिस तरह वो शक्लें बना रहे हैं ना जिस तरह कौमी असम्बली में वो बातें करते हैं कन्वर्सेशन करते स्पीच करते हैं उनको शक्ल बनाते हैं तो उनको शक्लों पर ये जो खौफ है ये जो डर है वो साफ नजर आ रहा है ऐसे कि पंगे मत लेना तो सो कोड है ये पंगे मत लेना ये कोड के पास मुझे माफ कर दे ये तो सब बेकार ही है ना इसी वजह से बिल्कुल सही बात ये कोड में बता रहे हैं कि बस पंगे मत लेना मतलब प्लीज माफ कर दे सबको तो ये ख्वाजा साहब जब कह रहे हैं पंगे लिए खान साहब ने और ये वो जान को खतरा है तो ये करनी चाहिए बातें ऐसी ख्वाजा साहब को ये जो इधर टेंट लगी हुई है ना ये हम मरियम नवाज की शेख रशीद के साथ शादी करने के लिए नहीं आए हैं इधर बंगले डालेंगे ये न्यूटन कहते हैं ना कि रिएक्शन एज अ रिएक्शन जैसा एक्शन होगा वैसे रिएक्शन होगा बिल्कुल सही है हमें- जैसा एक्शन करेंगे वैसा रिएक्शन करेंगे मैं बेजाते खुद अफरीदी कबीले से ताल्लुक़ रखता हूँ पख्तून हूँ ज़िला खैबर से आया हूँ और मैं स्पेशली लड़ाई के लिए आया हूँ खान साहब के लिए इस मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी जान की कुर्बानी से कोई भी दरिया नहीं करूँगा बिल्कुल सही है ख्वाजा साहब आपने सुन लिया है कि पंगे कौन ले रहा है कौन नहीं ले रहा है हमें इससे कोई लेना देना नहीं बहरहाल हमारा काम होता है आपको हंसाना आपके चेहरे के आंसू चुराना हंसते रहे मुस्कुराते रहे हंसी वाली जिंदगी गुजारें कभी किसी की दिलाजारी मत कीजिएगा इज्जत दें इज्जत लें मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है बेशक वही सब कुछ कर सकता है बिल्कुल मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें लाइक करते रहें कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा क्योंकि ससुरा आपके साथ है क्योंकि ससुरा आपके साथ है ससुरा आपके हाँ साथ है साथ है पंगे में नहीं